रबीउल अव्वल के महीने में ये तस्बीह लाजमी पढ़े, वज़ू हो या ना हो। अपनी औलाद की फरमाबरदार और कामयाबी के लिए इस तस्बीह को मामूल बना ले। इंशाअल्लाह आपकी औलाद आप फरमाबरदार होगी, आपकी आंखों की ठंडक बनेगी और कामयाबी इनके कदम चूमेगी। जैसा आप कहोगे आपकी औलाद आपकी ताबेदार रहेगी। कभी कभी वालिदैन की सबसे बड़ी ख्वाहिश अपनी ज़ात के लिए नहीं होती बल्कि अपनी औलाद के लिए होती है। वो चाहते हैं कि इनकी औलाद नेक बने, पढ़ाई में कामयाब हो, ज़िंदगी में इज़्ज़त पाए और हर कदम पर अल्लाह की मदद इसके साथ हो। अगर आप भी अपनी औलाद के लिए रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआ करते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि आखिर में एक बहुत प्यारी कुरानी दुआ बताने वाली हूँ। सबसे पहले दिल में ये यकीन रखें कि कामयाबी सिर्फ दुनियावी असबाब से नहीं बल्कि अल्लाह तबारक तआला की मदद और बरकत से मिलती है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, वालिदैन अपनी औलाद के लिए ये दुआएं मोहब्बत और यकीन के साथ मांगे। दुआ के साथ औलाद की अच्छी तरबियत, तालीम, मेहनत और हलाल रास्ते अख्तियार करने की भी कोशिश करें और याद रखें दुआ कभी ज़ाया नहीं जाती। अल्लाह तबारक तआला कभी इस शक्ल में अता फरमा देता है जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं, कभी इससे बेहतर अता फरमा देता है, कभी किसी नुकसान को दूर फरमा देता है। जो वालिदैन अपनी औलाद की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है वो इस अमल वजीफ़े को अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखते हुए इस अमल वजीफ़े को कर लें। इंशाअल्लाह नाफरमान जो औलाद होगी वो फरमाबरदार हो जाएगी, वालिदैन की इज़्ज़त करेगी, कदर करेगी, जो वो कहेंगे वो फ़ौरन वो काम करेगी। मेरे प्यारे बहन भाइयों, बहुत से वालिदैन ऐसे हैं जिनकी औलाद नाफरमान है। बहुत से वाक़यात ऐसे हैं कि वालिदैन का तो एक दिन का दिन इंसान नहीं दे सकता। कितनी मुश्किलात से वालिदैन अपनी औलाद की परवरिश करते हैं। जब औलाद परवान चढ़ती है तो वही औलाद कहती है कि आखिर तुमने हमारे लिए क्या किया। ये बहुत ही गुमराही का रास्ता है। जो वालिदैन अपनी औलाद की इस हरकतों से तंग आ चुके हैं, परेशान हैं, वो इस अमल वजीफ़े को लाजमी करें। मेरे प्यारे बहन भाइयों, वालिदैन को भी चाहिए कि जब बच्चे बड़े होने शुरू हो जाएं तो उनको प्यार के साथ, नरमी के साथ समझाएं। सबसे पहले तो छोटे बचपन ही से वालिदैन को चाहिए कुरान और हदीस की जो भी अहकामात हैं इनको सिखाएं, अल्लाह और इसके रसूल के अहकामात इनको सिखाएं, हलाल और हराम में फ़र्क इनको समझाएं और इनको ये भी बताएं, छोटे बड़े की इज़्ज़त का, एहतराम का भी इनको बताएं। सबसे बढ़कर ये कि जो वालिदैन औलाद जो करती है उनको उनके हाल पर छोड़ देते हैं तो वो औलाद बज़न हो जाती है और वो जो मर्ज़ी अपने आता है दिल में वो करते हैं, वो वालिदैन का कहा नहीं मानते। इसलिए वालिदैन को शुरू ही से में अपनी औलाद पर काबू रखना चाहिए, अपनी औलाद पर नज़र रखनी चाहिए, वो क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्या हो रहा है। बहुत से वालिदैन ऐसे हैं जिनके घर में लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं और जो उनके बच्चे होते हैं उनकी लड़ाई झगड़ों की वजह से वो नाफरमान हो जाते हैं। वो यही समझते हैं कि इनकी तो लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती, इन्होंने हमारा क्या बिगाड़ना है। तो कोशिश किया करें जो भी मसला मसाइल हो वालिदैन का वो अपने एक कमरे में जाकर उस मसले मसाइल को हल करें। बच्चों के सामने कभी भी ऐसी बात ना करें क्योंकि बच्चों के ज़हन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। बच्चे जो देखते हैं वो ही सीखते हैं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम वालिदैन की ज़िंदगी में बरकत अता फ़रमाए और अल्लाह पाक तमाम वालिदैन के जो औलाद नाफरमान हैं उनको फरमाबरदार बनाए, उनको इनकी आंखों की ठंडक बनाए। जो अमल वजीफ़ा मैं लेकर आई हूँ, वालिदैन इस अमल वजीफ़े को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना ले। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला के फ़ज़ल के साथ इंशाअल्लाह इनकी औलाद फरमाबरदार होगी और जो वो वालिदैन कहेंगे वालिदैन क्या कहा मानेंगे, इनके कदम चूमेंगे और सबसे बढ़कर ये कि वो दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, चलती हूँ अपने अमल वजीफ़े की तरफ। एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत मुख्तसर सी सूरत है, आपने उस सूरत को पढ़ना है और एक छोटी छोटी 2 आयात है उनको भी आपने पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है, कितनी तादाद में पढ़ना है ये भी मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि आपने चलते फिरते उठते बैठते आप इसको रबीउल अव्वल के महीने में पूरा भी कर सकते हैं।
बाकी महीनों में भी पूरा कर सकते हैं, बल्कि आप इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। चलते फिरते उठते बैठते काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सफ़र पे हैं या किसी के घर में हैं या रास्ते में हैं, अपनी ज़बान को इन अल्फाज से तर्क कर लें। इंशाल्लाह आपकी औलाद फरमाबरदार होगी। जैसा आप कहोगे, जैसा सोचोगे, वैसा ही वो करेंगे और वो इंशाल्लाह कामयाबी भी उनके कदम चूमेगी। जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा नाफरमान हैं, बिगड़े हुए हैं, वालिदैन का कहा नहीं मानते, बहुत से ऐसे वाक़यात देखने को मिलते हैं कि औलादों ने अपने वालिदैन को घर से निकाल दिया होते हैं। इतने बदतमीज़ हैं कि वो अपने वालिदैन को गालियाँ देते हैं, बुरा भला कहते हैं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, बस आप परेशान ना हो, बस इस अमल वजीफ़े को आप अपना लें। इंशाल्लाह आपकी जो नाफरमान औलाद है वो राह रास्त पे आ जाएगी। सबसे पहले तो आपने 5 वक़्त की नमाज़ अदा करनी है। हर नमाज के बाद आपने सिर्फ़ और सिर्फ 7 मरतबा सूरत वज़ुहा को पढ़ना है। वज़ुहा को सूरत को इस तरीके से आपने पढ़ना है, जब आपने सूरत शुरू करनी है तो सबसे पहले तो आपने 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, जब आपने नमाज अदा कर लेनी है तो आपने नमाज अदा करने के बाद अपने जानमाज़ पर ही बैठे रहना है। सबसे पहले हमारे आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद फिर आपने 7 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़नी है। फिर सूरत वज़ुहा 7 दफ़ा पढ़नी है। जब 7 दफ़ा कंप्लीट हो जाए, 7 दफ़ा आपने इस तरह सूरत पढ़नी है, जब भी सूरत शुरू करनी है तो पहले 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। जब ये कंप्लीट हो जाए, आपने अपने पास थोड़ी सी चीनी रख लेनी है और उस पर आपने फिर जो वज़ुहा सूरत पढ़ी होगी आपने उस पर फूंक देनी है, दम कर देना है। इस सूरत के साथ आपने इस आयत मुबारक को और अल्लाह तबारक तआला के एक नाम को भी पढ़ना है। आपने वो आयत मुबारक है, या नाफियु या शहीदु और या वदूदू, या नाफियु या शहीदु या वदूदू, आपने ये तीनों अल्फाज को एक साथ पढ़ना है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने इनकी एक तस्बीह करनी है। तस्बीह करने के बाद आपने एक तस्बीह आपने वो भी करनी या हय्यु या कय्यूम, और एक तस्बीह या नाफियु या शहीदु या वदूदू की करनी है। उसके बाद फिर आपने जो अपने पास चीनी रखी होगी उस चीनी पे दम कर देना है, फूंक देना है। इस चीनी को आपने अपने बच्चों को खिलाना है। चाय में डाल के दे दें या खाने में डाल के दे दें या वैसे ही दे दें, किसी न किसी तरीके को आज से आपने इस चीनी को बच्चों को खिलाना है इंशाल्लाह। या आप पानी पढ़ सकते हैं, पानी भी पास रख सकते हैं, पानी पे भी कर सकते हैं। पानी को रोज़ाना दम करके एक बोतल में डाल लें या पानी भी आप पे दम करके इन बच्चों को पिलाएं। इंशाल्लाह 6-7 दिन के अंदर आपको वाज़ह फ़र्क महसूस होगा। आपकी औलाद जो है आपकी फर्माबरदार हो जाएगी, ताबिया हो जाएगी इंशाल्लाह। और आपको अल्लाह तबारक तआला के हुक्म के साथ आपकी औलाद ताबेदार भी होगी और वो कामयाब भी होगी इंशाल्लाह। इस अमल वजीफ़े को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना ले इंशाल्लाह। आपकी औलाद आपकी आंखों की ठंडक बन जाएगी, आपके बिना एक पल भी नहीं रहेगी, आपके हुक्म को मानेगी, जो आप कहोगे वो ही करेगी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये बहुत ही पावरफुल अमल है। तो दूसरे मैं बताती चलूँ कि आपने वज़ू हो या ना हो, चलते फिरते उठते बैठते अपनी ज़ुबान पर आपने इन कलमात को जारी रखना है कि या हय्यु या कय्यूम बेरहमती का अस्तगीज़। इन आयत मुबारक से आपने तर्क कर लेना है अपनी ज़ुबान को। आप जहाँ भी हो, फारिग हों, कहीं जा रहे हैं, काम कर रहे हैं या किसी के घर में, जैसे भी हैं, आपने अपनी ज़ुबान पर इस पे अल्फाज को जारी रखना है, तर्क कर लेना है। इस अमल वजीफ़े को करो और मुझे कमेंट में बताएं। देखना इंशाल्लाह अल्लाह की कैसी रहमतें नाज़िल होती हैं इंशाल्लाह। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप मेरी मज़ीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मैसर हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और वज़ाइफ के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। अब तक के लिए इतना ही।